हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी टीचर से। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस करंट अफेयर की क्लास में पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है फ्रेंड, वह आपसे पूछता है कि हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने संगीतकारों और कलाकारों के एआई से बचाने के लिए कानून बनाया है। हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने संगीतकारों और कलाकारों को एआई से बचाने के लिए कानून बनाया है? आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है मैड्रिड, टेनिस, बीजिंग या टोक्यो। तो आप सभी का ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन बी टेनसी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में प्रवासन रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के कारण किस देश ने छात्र वीजा नियम कड़े किए हैं? हाल ही में प्रवासन रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के कारण किस देश ने छात्र वीजा नियम कड़े किए हैं? ऑस्ट्रेलिया, चीन, इटली या जापान। तो इस प्रश्न का ऑप्शन जो सही होता है वह आपका ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड। हमें आपसे पूछता है कि आईसीसी अंडर-19 में मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया है। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? वो भी आपके ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रे हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया फ्रेंड। इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो करंट अफेयर की इस क्लास में जो नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है वह फ्रेंड आपसे पूछता है कि हाल ही में किसने एनसीआरबी का संकलन ऐप लॉन्च किया? हाल ही में किसने एनसीआरबी का संकलन ऐप लॉन्च किया है? प्रहलाद जोशी, निर्मला सीतारमण, अमित शाह, एस जयशंकर। इस प्रश्न का ऑप्शन जो सही होता है वह है आपके वर्तमान गृह मंत्री, ऑप्शन सी अमित शाह। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले ध्यान से यहाँ पे देखिए, यहाँ पूछा आपसे कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो पहले तो आप ये जानिए कि विदेश मंत्री अगर आपसे पूछे तो वो कौन है? एस जयशंकर। तो किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? श्रीलंका, सिंगापुर, जापान या चीन। आप सभी का ऑप्शन पे फ्रेंड ऑप्शन बी सिंगापुर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में ऐतिहासिक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज की इस क्लास में, क्योंकि मैंने आपको बहुत पहले ही बता रखा है कि किसी भी पर्व से संबंधित, उत्सव से संबंधित या तिथियों संबंधित जो प्रश्न होता है वो आपके जीके जीएस की करंट की क्लास में जरूर पूछा जाता है 1 नंबर में ये प्रश्न। तो ध्यान दीजिएगा, इसको यहाँ पे आप पहले आप अंडरलाइन कर लीजिए कि हाल ही में ऐतिहासिक होला मोहल्ला उत्सव किस समुदाय द्वारा शुरू हुआ है? ध्यान दीजिएगा, यह एक ऐसा उत्सव जिसको शुरू किया गया है किस समुदाय द्वारा? यहूदी, मुस्लिम, सिख या क्रिश्चियन। तो उस उत्सव का नाम क्या है? होला मोहल्ला उत्सव। ये शुरू किया गया है आपका ऑप्शन सी सिख समुदाय के द्वारा। तो ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जरूर से ज़रूर आप देख लीजिएगा कि होला मोहल्ला उत्सव किस समुदाय के द्वारा शुरू किया गया। आप सभी का ऑप्शन से होता है सिख समुदाय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में कौन सा बैंक इस इंडिया स्टार्टअप्स ऐप को $250 मिलियन ऋण देगा? हाल ही में कौन सा बैंक इंडिया स्टार्टअप ऐप्स को $250 मिलियन का ऋण देगा? पंजाब सिंध बैंक, डीबीएस बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक या बंधन बैंक। तो आपसे ऑप्शन पे सही होता है फ्रेंड ऑप्शन बी डीबीएस बैंक। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में डेविड सिल्डर का निधन हुआ वो कौन थे? हाल ही में डेविड सिल्डर का निधन हुआ वो कौन थे? लेखक, पत्रकार, भाषाविद या वैज्ञानिक। तो हाल ही में जो डेविड सिलर का निधन हुआ वो कौन थे? ऑप्शन ए लेखक। तो करंट अफेयर की इस क्लास में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले फ्रेंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ फ्रेंड मेरे फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक करना कतई नहीं भूलें, साथ ही साथ आप बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे चैनल के माध्यम से आपको डेली जीके जीएस की क्लास के साथ डेली करंट अफेयर की क्लास भी देखने को मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड फटाफट बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में पायलट आराम नियमों का उल्लंघन करने पर डीजीसीए ने किस एयरलाइंस के ऊपर जुर्माना लगाया है? हाल ही पायलट आराम नियमों का उल्लंघन करने के लिए डीजीसीए ने किस एयरलाइन के ऊपर जुर्माना लगाया है? जुर्माने की बात हो रही है, जुर्माना लगाया है। आपके सामने ऑप्शन यहाँ पे है विस्तारा, मास्को एयरवेज, एयर इंडिया या कतर एयरवेज। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे होता है ऑप्शन सी एयर इंडिया। एयर इंडिया पायलट आराम नियमों का उल्लंघन करने के लिए डीजीसीए ने इसके ऊपर जो है जुर्माना लगाया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, वह आपसे पूछता है कि हाल ही में किस देश ने पृथ्वी चंद्रमा संचार के लिए वेकिया-क्यू-2 रिले उपग्रह लॉन्च किया है? तो बताइए, ये नाम ही कुछ अटपटा सा आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि वेकिया-क्यू-2 रिले उपग्रह लॉन्च किया है, किसने किया है? अमेरिका, चीन, रूस या भारत। तो किया टाइप के नाम आपको कहाँ पे मिल रहा है सुनने को? तो मिल रहा है ये आपका ऑप्शन बी
चीन। ऑप्शन बी चीन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट आप फैक्ट्स उसके बारे में आप देख लीजिए कि अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन ने धीर में क्विलिनिंग स्टेशन का अनावरण किया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। तो दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास की अगर बात करें तो कुल 3 देशों ने किया है। कौन कौन से हैं? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। चीन ने एक नया उपग्रह लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो चीन ने जो एक नया उपग्रह लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? आइंस्टीन प्रोथ। चीन ने डोम जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, वैसे पूछता है कि हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक यूनियन ने एक क्षुद्रग्रह का नाम किसके नाम पर रखा? हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम किसके नाम पर रखा? एजाज अहमद, वरुण घोष, जयंत मूर्ति या एनार्डो एवेल्गे। आप सभी ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन सी जयंत मूर्ति। नेक्स्ट प्रश्न आज की क्लास में जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में घूमोर होली कहाँ मनाई गई? हाल ही में घूमोर होली कहाँ पर मनाई गई? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार या छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होता है वह आपका ऑप्शन सी बिहार। तो आज की क्लास में मैंने आपको भी पूछा था कि होला मोहल्ला उत्सव कहाँ किस समुदाय के द्वारा शुरू किया गया? होला महोत्सव उत्सव किस समुदाय के द्वारा शुरू किया गया? आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।